हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड 3 मोर टर्म्स। तो यहां पर जो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट्स गिवन है, तो पहले हमें इनको चेक करना है क्या इसमें ये नंबर्स एपी में हैं। अगर एपी में हैं तो फिर हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो ये नंबर्स एपी में कब पॉसिबल हैं? जब इनका डिफरेंस सेम होगा, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। तो आइए चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये नंबर्स एपी में है या नहीं है, हमें पहले फाइंड करना है कि ये नंबर्स एपी में है या नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नंबर गिवन है 2, 4, 8, 16। तो अगर हम इसको एज ए टर्म्स इसके काउंट करें तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब अगर कॉमन डिफरेंस इनका सेम आता है तो ये नंबर एपी में होंगे और नहीं आता है तो फिर नहीं होंगे, और अगर एपी में होंगे तो फिर हमें इनका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स हमें और फाइंड करने हैं। तो अब हमें इसका पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है इन सब में कि डिफरेंस क्या आता है। सो डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, जो CD होता है, डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू यहां पर क्या है? 4 है और A1 की वैल्यू 2 है। तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। फिर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। ये तो A1 A2 में फाइंड किया हमने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तभी होता है वो जब सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, तो फिर वो कॉमन बन जाता है। और अगर सेम नहीं आता है तो फिर वो डिफरेंस, वो नंबर्स एपी फॉर्म नहीं करते हैं। फिर इसका डी फाइंड करेंगे सेकंड और थर्ड टर्म के लिए। डी इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 है 8 माइनस A2 है 4। सो 8 माइनस 4 4। अब हमें आगे चेक नहीं करना इसको, क्योंकि जो D है वो फर्स्ट 2 टर्म्स का 2 है और सेकंड और थर्ड टर्म का D 4 है। सो बिकॉज यहां पर जो है इसका डिफरेंस सेम नहीं है। सो हेयर कॉमन डिफरेंस, अभी ये कॉमन नहीं कह सकते इसको, डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम एवरी टाइम। डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, so numbers are not in AP. So numbers are not in AP. तो इस फर्स्ट पार्ट को हमें यहीं तक करना है। अगर ये टर्म्स एपी में होते, नंबर एपी में होते, तब हमें इसका कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म्स फाइंड करने थे। अब क्योंकि ये एपी में नहीं है तो इसको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर एंड हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट चेक करते। सेकंड पार्ट है, उसमें नंबर्स गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2। इन सभी पार्ट्स में 4 टर्म्स गिवन है। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म। तो पहले फाइंड करेंगे इसका डिफरेंस। अभी हम ये कॉमन डिफरेंस नहीं कह सकते, हम इसका पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है यहां पर? 5/2 है, 5/2। A2 5/2 है, A1 2 है, A3 3 है और A4 7/2 है। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो A1 A2 A3 A4। तो अब हमें डी फाइंड कर रहे हैं यहां पर, तो A2 माइनस A1 करके हम चेक करेंगे इसको। A2 की वैल्यू 5/2 है, A1 की वैल्यू 2 है, तो -2। अब यहां पर हम इसको डिफरेंस करेंगे इसमें से 5/2 में से इसको, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 1/2।
फिर फाइंड करेंगे हम डिफरेंस सेकंड और थर्ड टर्म का। d इजकल्स टू a3 माइनस a2। a3 है 3 माइनस a2 है 5/2। सो यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 1/2। ये 1/2 आ गया। इसका डिफरेंस तो सेम आ रहा है। अब हम इसका जो फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म है उसका भी डिफरेंस फाइंड करते हैं। सो a4 माइनस a3 इजकल्स टू a4 है 7/2 माइनस a3 है 3। इसको भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 3 या 6, तो 7 माइनस 6/2 इजकल्स टू 1/2। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का, सबका सेम आ रहा है। तो हेयर डिफरेंस इज सेम फॉर एवरी टाइम। हेयर डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। Difference is same every time and d इजकल्स टू 1/2। जब सेम आएगा तो उसका हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, लिख देंगे क्या होगा इसका डिफरेंस। हेयर डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम, सबका डिफरेंस 1/2 है एवरी टाइम, एंड d इजकल्स टू 1/2। सो नंबर्स आर इन एपी। तो फिर ये नंबर्स एपी में हैं। अब हमें इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं क्योंकि ये नंबर्स एपी में हैं। सो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा, क्योंकि इसमें a1 a2 a3 a4 गिवन है, तो नेक्स्ट नंबर आएगा इसका a5। और a5 कितना होगा, a4 प्लस d, जो कॉमन डिफरेंस है उसको प्लस करने पर इसका 5th टर्म आएगा। a4 है इसका 7/2 प्लस डिफरेंस है 1/2। तो होगा ये 7/2 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 इजकल्स टू 8/2 और 4। तो a5 होगा इसका 5th टर्म 4। फिर a6 होगा a5 जो 5th टर्म है 4 प्लस डिफरेंस। a6 होगा जैसे कि a5 होगा इसका, a5 होगा a4 प्लस d। इसी तरह से a6 होगा a5 प्लस d। तो a6 4 प्लस 1/2, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 1/2 इजकल्स टू 8 प्लस 1 9/2। ये सॉल्व नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। फिर a7 के लिए होगा a6 प्लस d, जो कॉमन डिफरेंस है। a6 है 9/2 प्लस डिफरेंस 1/2 इजकल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है 2, तो 9 प्लस 1 इजकल्स टू 10/2 और 10/2 होगा 5। तो इसके 3 मोर टर्म्स हो गए 4 9/2 एंड 5। 4 9/2 एंड 5, 3 मोर टर्म्स होंगे। कॉमन डिफरेंस इसका हाफ होगा। तो इस तरह से हम इसका पहले चेक करेंगे कि क्या नंबर जो गिवन है वो एपी में है, और अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है उसका, और उसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है नंबर्स -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो पहले चेक करेंगे डी इसका। डी इक्वल्स टू होगा a2 माइनस a1। ये -1.2 a1 है, -3.2
A2 है सेकंड टर्म -5.2, थर्ड टर्म है A3 और -7.2 फोर्थ टर्म है। सो D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 है इसका -3.2, माइनस करेंगे इसमें से फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट क्या है माइनस है, -1.2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा -3.2 और माइनस माइनस +1.2, तो 1.2 प्लस में है और 3.2 माइनस में है, तो 1.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो यहां पर रहेगा इसका डिफरेंस 2 - 2 0 और 3 - 1 2, तो होगा -2, डिफरेंस आएगा इसका -2। फिर सेकंड और थर्ड टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 -5.2 है और माइनस A2 जो सेकंड टर्म है ये -3.2। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो -5.2 माइनस और माइनस +3.2 इक्वल्स टू, अब -5.2 + 3.2, 2 - 2 0 और 5 - 2 5 - 3 2, तो ये भी -2 होगा इसका डिफरेंस भी। फिर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म में, तो A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A4 -7.2 है, फिर माइनस किया हमने इसमें से फोर्थ टर्म को तो -5.2, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो -7.2 और +5.2, तो इसका डिफरेंस भी आएगा -2। अब यहां पर हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम है एवरी टाइम। हेयर डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम एंड डिफरेंस इक्वल्स टू है -2। सो नंबर्स फॉर्म एन AP। सो नंबर्स आर इन AP। फिर ये नंबर्स AP में है क्योंकि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, और जब सेम आता है डिफरेंस तो वो होता है कॉमन डिफरेंस। अब हमें इसका फिफ्थ 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं, तो A5 इक्वल्स टू होगा A4 + D। A4 है इसका फोर्थ टर्म है -7.2 प्लस करेंगे डिफरेंस को, डिफरेंस है -2 को इसमें प्लस करेंगे तो -7.2 और प्लस -2 इक्वल्स टू होगा -9.2 फिफ्थ टर्म। फिर सिक्स टर्म A6 इक्वल्स टू A5 फिफ्थ टर्म प्लस D। फिफ्थ टर्म है अभी हमने फाइंड किया है -9.2 प्लस और डिफरेंस -2, तो -9.2 और प्लस -2 इक्वल्स टू 2 और 9 11.2। और फिर इसका A7, क्योंकि हमें सब में अगर AP फॉर्म करते हैं नंबर्स तो हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं, तो A7 के लिए होगा A6 सिक्स टर्म प्लस D। सिक्स टर्म हमने फाइंड किया अभी -11.2 प्लस डिफरेंस है -2 इक्वल्स टू होगा -11.2 -2, तो ये होगा -13.2। तो बहुत आसान है, पहले हमें नंबर से डिफरेंस फाइंड करके ये चेक करना है क्या नंबर्स AP में हैं, और अगर AP में होते हैं तो फिर हमें 3 मोर टर्म्स और फाइंड करने हैं।